गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज ज्ञान। कल बच्चों हमने जो चैप्टर पढ़ा था मैथ क्लास 4th में, अब उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मेजरमेंट। तो बच्चों मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है? मेजरमेंट क्या मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को नापना, हिंदी में बोलते हैं नापना, मेजर करना, है ना। तो जो इसके चैप्टर में जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या है? मीट्रिक मेजरमेंट, जैसे लेंथ, वेट और कैपेसिटी, इन यूनिट्स का हम मेजरमेंट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ मीट्रिक मेजर्स, यानी स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स एंड वाइस वर्सा, जैसे छोटी यूनिट्स है, जैसे मीटर है, किलोमीटर है ना, ये छोटी यूनिट मीटर है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। इस तरीके से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है यूनिट्स उनको हम कैसे एडिशन करेंगे और कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ सॉल्यूशंस, जो हमारे रियल लाइफ डेली लाइफ में जो हम सिचुएशंस होती हैं उनमें उनके बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इन चीज़ों का रिकॉल करते हैं बच्चों। रिकॉल मीन्स दोबारा से चीज़ों को लर्न करते हैं जो बैक में हमने पास्ट में पढ़ा पिछली क्लासेज में। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, जैसे दो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे बच्चों? सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर तो छोटी यूनिट्स हैं, किलोमीटर है डिस्टेंस की बड़ी यूनिट, तो उसको किलोमीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ ए बेबी फुट, जो बच्चे का जो पैर होता है ना छोटा सा, तो उसको किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो जो छोटा होता है तो छोटी यूनिट के लिए क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर है इसमें। लेंथ ऑफ ए डॉल्फिन, जो डॉल्फिन होता है ना बच्चों, डॉल्फिन की जो लेंथ है वो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो इसमें मीटर में मेजर होगा, है ना, क्योंकि छोटी से तो बड़ी है ना। कैपेसिटी ऑफ ए बाथटब, बाथटब की कैपेसिटी किस में होती है बच्चों? लीटर, एमएल। एमएल तो बहुत छोटी यूनिट हो गई, तो ये लीटर में होगा। कैपेसिटी ऑफ परफ्यूम बोतल, जो परफ्यूम होता है ना बच्चों, जो हम स्प्रे करते हैं परफ्यूम, जैसे कि इसका फोग हो गया, अलग अलग ब्रांड्स का हो गया ना, तो इसका हम कैसे करते हैं मेजर? लीटर तो बड़ा यूनिट हो गया, एमएल में करते हैं। वेट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट तो बहुत बड़ा एनिमल है ना, हैवी वेट, तो उसको हम किस में करेंगे? ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम में करेंगे बच्चों। वेट ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न क्या होता है? हल्का होता है ना, तो इसको ग्राम, किलोग्राम में से किस में करेंगे? ग्राम में। ऐसे ही जो हमारा वर्ड होता है, कोई भी वर्ड, तो उसका वेट किस में होगा? तो वर्ड तो छोटा होता है ना, हल्का, तो उसको ग्राम में करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ों को रिकॉल किया जो हमने पिछली क्लासेस में लर्न किया था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इसके मीट्रिक यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों जैसे मीट्रिक यूनिट्स की बात करी जाए तो 3 यूनिट्स होते हैं अपने, लेंथ, वेट और कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर में। किलो, किलो मीन्स 1000। ठीक है, किलोमीटर को लिखते हैं km। हेक्टो, हेक्टो मीन्स हेक्टोमीटर, जो किलो से छोटी यूनिट है, इसमें 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। डेका मीन्स 10, डेकामीटर या डैम लिखते हैं। बेस यूनिट जो होती है मीटर होती है ना, जैसे सारों की लेंथ की मीटर एम लिखते हैं। अब जैसे डेसी होगी, जैसे यहाँ डेका हो गया तो 10th हो गया, डेसी हो जाएगी 1/10 हो गया। ठीक है, डेसी को लिखेंगे डीएम। सेंटी यानी कि सेंटीमीटर, जैसे 1/10 हो गया, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100, तो इसको लिखते हैं सीएम। मिली, मिली को कैसे लिखें? मिलीमीटर को एमएम लिखते हैं, और इसको हो जाता है 1/1000। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लेंथ का यूनिट हो गया। वेट में सेम उसी तरीके से हो जाएगा, वेट में हम किलोग्राम लिखते हैं, केजी। हेक्टोग्राम एचजी लिख देंगे, डेकाग्राम डैग लिख देंगे। ग्राम जो बेस यूनिट होती है जीएम, जी लिखते हैं। फिर डेसीग्राम यानी कि डीजी, सेंटीग्राम यानी कि सीजी यानी कि 1/100। ठीक है, मिलीग्राम यानी कि 1/1000 एमजी लिखते हैं। कैपेसिटी, जैसे कोई वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम किसी चीज़ में, जैसे कितना, कोई कैन है उसमें कितना दूध आ रहा है, बाल्टी में कितना वाटर आ रहा है ना, बाल्टी जो है हमारी बकेट, उसमें कितना पानी आ रहा है, तो केल में लिखते हैं, या बड़ी यूनिट है केल। ठीक है, तो केल लिखते हैं, किलोलीटर बड़ी, जैसे पानी की टंकियाँ होती हैं ना बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसको हम केल लिखते हैं। हेक्टोलीटर उससे छोटी यूनिट है, एचएल लिखते हैं। डेकालीटर DAL लिखते हैं। लीटर बेस यूनिट हो गई कि दूध, जैसे हमारे यहाँ घरों में दूध आता है या हम मार्केट से दूध परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया 1 लीटर दूध दे दो या 2 लीटर दूध दे दो, तो ये बेस यूनिट होती है वो लीटर हो गई। डेसी क्या होगी? 1/10, तो DL लिखते हैं, डेसी लीटर। ये सेंटीलीटर 1/100।
मिलीलीटर 1/1000 ml लिखते हैं। जैसे हम कोई इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं ना, सिरप लेते हैं, तो उसमें ml लिखा होता है, 100 ml या 80 ml या 150 ml या 120 ml, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटी की यूनिट है ये। नोट क्या है, मीट्रिक सिस्टम ऑफ ए मेजरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो मीट्रिक सिस्टम में जो यूनिट स्टार्ट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होती है, एंड ईच हायर यूनिट इज 10 टाइम्स बिगर देन द प्रीवियस। जैसे कि यूनिट है, जो बेस यूनिट है मीटर है, मीटर से जब अगर हम बढ़ेंगे तो जो हायर यूनिट होगी क्या होगी, 10 टाइम्स होगी, है ना। ये होगी डेकामीटर 10 टाइम्स होगी, हेक्टोमीटर इसके डेकामीटर के 10 टाइम्स होगी, और किलोमीटर हेक्टोमीटर के 10 टाइम्स होगी जो प्रीवियस है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने मीट्रिक यूनिट पढ़ी है बच्चों। अब एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज है, राइट द बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटी। जैसे कैपेसिटी मीन्स कोई जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना लिक्विड, तो उसका बेस यूनिट क्या होता है, जो हमने पढ़ा था लीटर होता है ना। विच यूनिट इज 100 टाइम्स द बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का 100 टाइम्स क्या होता है, क्योंकि 10 टाइम्स जैसे नेक्स्ट यूनिट होती है, तो 10 टाइम्स हो गया डेका लीटर, तो इसका 100 टाइम्स हो गया हेक्टोलीटर, HL लिखते हैं। विच यूनिट इज 1/100 टाइम्स द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के 1/100 टाइम्स, क्योंकि 100 टाइम्स तो हेक्टोमीटर होती है, लेकिन अगर 1/100 की बात होती है तो सेंटीमीटर होगा, तो उसको हम CM लिखेंगे। विच यूनिट इज 1000 टाइम्स द बेस यूनिट ऑफ वेट। वेट के 1000 टाइम्स क्या होगा, जैसे कि 10 टाइम्स होगा डेकाग्राम, 100 टाइम्स होगा हेक्टोग्राम, और 1000 टाइम होगा किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम लिखा जाएगा। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज की बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जैसे मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होंगी, लेंथ है, लेंथ को हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होगी। इनमें ही हम जो डेली लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें मेजर करते हैं ना, उसको सेंटीमीटर मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं या किलोमीटर। डिपेंड करता है कि जो डिस्टेंस है वो बड़ी है तो किलोमीटर हो जाएगा, छोटी मीडियम है तो मीटर हो जाएगा, और सबसे छोटी है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। वेट है, वेट को हम जैसे छोटे आइटम्स हैं हल्के, उनको ग्राम में, और जो बड़े आइटम्स होते हैं उनको केजी में मेजर करते हैं। इसी तरीके से कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी को जो स्मॉल होता है छोटा सा, तो जैसे एक गिलास में वाटर है तो उसको 200 ml है, 100 ml है, वो मेजर करते हैं ml में। और जैसे लीटर की बात की जाए ना, जैसे हम अपनी कार में फ्यूल डलवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि भैया 100 लीटर डाल दो, या 50 लीटर डाल दो, या 10 लीटर डाल दो, है ना। तो लीटर में बात होती है। लेंथ का कन्वर्जन क्या रहेगा, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। यानी अगर कोई भी यूनिट हमारी मीटर में दे रखी है तो उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न क्या है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इसका जैसे रिवर्स होगा, अगर सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो या तो डिवाइड कर दो या 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसलिए अगर कोई किलोमीटर है, कोई लेंथ है, उसको हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर, अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। 2 किलोमीटर है, तो जैसे हमें पता है कि अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 2 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7 किलोमीटर 320 मीटर है, इसको हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 7 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 7 इंटू 1000 मीटर प्लस 320 मीटर ऑलरेडी मीटर में ही है तो उसको प्लस ऐसे लिख देंगे। फिर 7000 मीटर प्लस 320 मीटर इक्वल टू 7320 मीटर। तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का कन्वर्जन सीखा लेंथ का, ठीक है। कल मिलेंगे नए पॉइंट के साथ, तब तक प्रैक्टिस करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।